बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जेडीसी हेड ऑफिस में मुस्तफ़ा कमाल साहब आए और ये वही शख्सियत है जिन्होंने इस कराची की शक्ल चेंज की थी। और बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई, एक मसला है, मसला ये है कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जो जुल्म किया हुआ है और जो जिंदगी की हुई है उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी नाज़माबाद में इन्होंने 11,000 वोल्ट का तार से एक सीढ़ी कटवाई, 2 लोग वहां जलते रहे, घंटों जले, इनका फीडर ट्रिप नहीं हुआ। यानी 11,000 वोल्ट अगर कोई तबाही मचा दे, किसी इलाके को जला दे, तो इनका फीडर ट्रिप नहीं हुआ। और उसके बाद इनका स्टाफ 36 घंटे बाद आया। मलीर में चांद रात पे इन्होंने बंदा मार दिया। अब इन्होंने कराची में एक नया जुल्म शुरू किया है सप्लीमेंट्री बिल के नाम से। आपके घर का बिल 10,000 रुपए आ रहा है, आपके घर बिल भेज दिया 1,10,000 रुपए और उसका नाम रख दिया सप्लीमेंट्री के। हमने आपका मीटर चेंज किया है, हमें लगता है कि आपका लोड जो है शायद मशीन सामान घर में ज्यादा है। और लोड चेक कैसे करते हैं? लोड चेक करने वाला आला नहीं लाएंगे, घर के अंदर भेजेंगे गुंडों को, वो आगे देखेंगे 2 टीवी है, ये बस जी ये लोड हो गया। भाई आप लोड चेक करने की मशीन लाओ, मीटर में लगाओ। इससे किस तरह कराची की जान छूटेगी के इलेक्ट्रिक से? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो वो कराची इस वक्त के इलेक्ट्रिक का मैं अभी मैं कहता हूँ कोई कसूर नहीं है। के इलेक्ट्रिक को आपने आजाद छोड़ दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक तो देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, उसको अभी पैसे कमाकर बेच के निकलना है। वो उसका स्टेक ही नहीं है यहाँ पे। और ऑलरेडी जो है वो शंघाई वालों से बातचीत चल रही, शंघाई कंपनी से बातचीत चल रही है। ये अब ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, सारा उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। उनका तो ये है कि भाई कराची जो है वो माल गनीमत है, जितना लूट सकते हो, जितने दिन लूट सकते हो लूटो। लेकिन हमारे जो ये मुल्क है भाई, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पे कोई अथॉरिटी होगी, यहाँ पे अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक में जो है वो गवर्नमेंट का शेयर है, बाकायदा गवर्नमेंट का आदमी इसमें बोर्ड पे बैठता है। मेरा ये पूछना है, मानना है कि भाई ये हुकूमत के लोग कहाँ हैं? के इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, के इलेक्ट्रिक तो थोड़ी देर के बाद नजर नहीं आएगी, ये बेच रहे हैं, चाइनीज को बेच रहे हैं। और हमें यकीनन ये उनकी जिम्मेदारी, लेकिन ये वो यहाँ पे एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ये इलेक्ट्रिक तो टोटल जो है वो इस वक्त हम पर जो बिल्कुल लूटने के लिए बैठी हुई है। उनको ये बिल्कुल परवाह नहीं है कि भाई 2 मरेंगे, 4 मरेंगे, 6 मरेंगे, लोग मर रहे हैं। उनको पता है कि हमने यहाँ पर कल को होना ही नहीं है। तो हम तो अपनी रेपुटेशन का उस वक्त ख्याल करें ना कि जब यहाँ पर कोई कंपटीशन हो, कोई और चीज हो। देखो, मैंने इस पे पीएसपी का एक स्टांस है और मैं आपके सामने कहता हूँ, हम अभी इनको जितना भी बुरा बुरा कह दें, मैं और आप तो जाके जफर उनको नहीं पकड़ सकते। इंतजामिया को बोलेंगे, इंतजामिया हुकूमत आपको पता है सारा, तो उनकी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। और मैं ये भी नहीं कि मैं खामोखा भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, भाई यही है मसला। वरना जो मैंने देखी है वो वीडियो, जो बंदा मर रहा है, फिर आप गए भी वहां पे और सारी चीजें यार, लेकिन हुकूमत का है, मतलब ये आपका काम है क्या? ये किसी और काम है? इंतजामिया है, हुकूमत है, FIR कटनी चाहिए थी, हाई लेवल को बुलाया जाना चाहिए था, कोई खबर नहीं है। गरीब आदमी मरा, उसको पैक करके भेज दी। दूसरी बात ये कि भाई ये अभी भी नहीं सही होगा जब तक दुनिया में, देखो, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। दुनिया में जब तक आप कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करोगे, जब तक आप जब तक आप इसकी मोनोपोली रखोगे। मैं आपको मिसाल दूं, आज से चंद साल पहले या 1 डेकेड पहले आपके यहाँ फोन लगाना एक अजाब था। फोन एक अजाब था। आपके यहाँ फोन जिसके यहाँ होता था, उनके यहाँ मिठाइयां बढ़ती थी। उसके बाद जब आपने इसको लिबरलाइज किया है, इसलिए उसका एक PTCL था सर, जब आपने इसको लिबरलाइज किया है, जब आपने तमाम कंपनीज को जो, और कितना महंगा था फोन लगाना, कॉल करने सुनने के भी चार्जेस होते थे और कॉल करने के तो चार्जेस होते थे। जब आपने इसको लिबरलाइज किया है तो आज कम से कम ये कम्युनिकेशन जो है वो आप देखेंगे हर किसी का अलग अलग पैकेज है, हर किसी का अलग अलग पैकेज है और सस्ते से सस्ता पैकेज जो है वो आवाम को मिल रहा है। दुनिया भर में, लंदन आप जाएं, UK जाएं, आपके पास 5 ऑप्शन है। आप कौन सी बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको कार्ड मिल जाएगा। आप जो है वो ट्रांसमिशन लाइन गवर्नमेंट की है और बिजली उसके ऊपर अलग अलग कंपनीज की आ रही है। आप जिसका कार्ड लगाएंगे उसकी बिजली आना शुरू हो जाएगी। तो जब उसमें ना कंपटीशन चल रहा है वहां पे, आपके पास ऑप्शन। आज अगर फर्ज करें आप के इलेक्ट्रिक की बिजली ना लेना चाहें, क्या करेंगे आप? जनरेटर चलाएं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें भी मीटर चल रहा है, उसमें भी मीटर चल रहा होगा। और अभी एक और जुल्म होने वाला है मुस्तफा भाई, बकरीद आ रही है। जिस तरह इन्होंने ईद पे लोगों ने घरों में 1-1 लाख के इजाफी बिल भेजे, बकरीद का नाम देखते इन्होंने फिर इस बार भेज दिया है सप्लीमेंट्री बिल। इस बार कराची की आवाम कुर्बानी नहीं कर रही है। और जो भी वहां जा रहा है के इलेक्ट्रिक के दफ्तर, इन्होंने वहां पर क्या सिस्टम रखा हुआ है, कह रहे हैं कि हमारी स्कीम आई हुई है, आधे पैसे माफ कर रहे हैं, आधे पैसे में किसने कर रहे हैं, बिल भरो शराफत से। ये गुंडागर्दी है, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। और ये इसलिए हो रही है कि ये इनको अब ये बेच रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, लावारिस है। कोई इसका हमने इसीलिए देखो ये सब, देखो मैं तो आज असेंबली में नहीं हूँ, मेरे लोग नहीं है, लेकिन हम कब तक ये सब कुछ होते हुए देखेंगे?
तो हमने ये कल जो है वो 21 जुलाई हमने यहाँ पे कराची के लोगों को बुलाया कि भाई देखो कराची अब नहीं खड़े होगे तो कब खड़े होंगे, मर जाएंगे कराची वाले। इसलिए जो लोग हमारी नुमाइंदगी करने के लिए हमने जिनको मैंडेट दिया है वो तो हमारी बात नहीं कर रहे हैं। उनको इलेक्ट्रिक ने पैसा दे दिया, महीना दे रही है, ठेके दे रही है। तो हमने जो है वो अब अपने बच्चों को इसी तरह एक एक करके मारना है या हमने अपने अब खुद भी कुछ करना है। और हम नहीं कह रहे कि हम कोई खुदा न खास्ता किसी को मारने का आज़म रखते हैं या किसी को जलाने का आज़म रखते हैं, लेकिन भाई मुझे अपने जीने का हक तो है ना, मैं अपने जीने के लिए तो बंदोबस्त करूँ ना। उस जीने के हक के लिए हमने कल जो है वो 21 जुलाई को कराची के लोगों को बुलाया। लोग मुझे जानते हैं, मुझे सियासत का शौक नहीं है। अगर ये इशू, मैं समझता हूँ कि इन तमाम हालात पे जफर खामोश रहना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। जालिम का साथ क्यों? मैं कह रहा हूँ अपने मसलक को, अपनी कौमियत को, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक तरफ रखें। हम कराची आइट ये देखें कि किससे मसला हल होगा और कैसे मसला हल होगा। भले हम जिसको चाहे वोट, लेकिन अपने मसले के लिए तो एक जगह हम किसी जगह आवाज उठाएं। तो भाई देखिए, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो आवाज उठाता है कि इलेक्ट्रिक उसको मरवा देती है। मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर बार बार आवाज उठा रहा हूँ। इन्होंने मलिन में बंदा मारा चांद रात को, उसकी एफआईआर मैंने सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटवाई है, उसके बावजूद अब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ, ना वो जमानत करा रहे हैं। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ का कानून, यहाँ की पुलिस जुल्म की इंतहा ये कि प्राइवेट पुलिस का इदारा उनके अंडर में जो लोगों की एफआईआर नहीं काटता, लोगों के खिलाफ एफआईआर उन लोग आम आवाम की एफआईआर काट रहा है। मतलब जुल्म देखने को पूछने वाले नहीं, उनके वो हुक्मरानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, प्राइवेट नंबर प्लेट लगे मोबाइल, हुक्मरानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब इन तमाम चीजों में हुक्मरानों की जो है वो आशीर्वाद शामिल है। ये पूरी ट्रांजेक्शन जो है वो करंट हुकूमत करा रही है पूरी बाकायदा, और उनको अभी तो हर दिन के गुजर रहे। हमें तो ये दुआ करना चाहिए कि भाई ये कल को जाने के आज चले जिंदगी जितनी देर रहेंगे, क्योंकि इनको जाना है, तो इनका तो इनकी सोच ही नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ भी अच्छा करें या इन्वेस्टमेंट करें। तो जब कहीं किसी मुल्क से फौजें इनखला करती है ना, तो वो माइंस बिछा के जाते हैं ना, तो बाद में जो है वो माइंस को के मैप को जला देते हैं वो। और आज तक अफगानिस्तान में बच्चे जो है वो बेचारे मजदूर हो रहे होते हैं। वो जब रशियन आर्मी गई है वहां से, तो वो माइंस बिछा कर गई है, और आज भी खेतों में काम करने वाले जो है ब्लास्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो है वो की इलेक्ट्रिक भी यहाँ पर जाकर जारी है, तो इस कराची वालों को बस आखिरी खून चूस कर जाना चाहिए। तो अगर हम करें, मैं डोज करता हूँ, मैं आवाज उठाऊंगा। हम कल के जलसे में बात है कि कराची और पाकिस्तान में कोई शख्स इस माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। खतरनाक तरीन माफिया है, जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसको रास्ते से हटा देते हैं, किसी हद तक भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपने इस बारे में बात की। कराची वाले मशहूर है कि आज इस वक्त जब कराची शदीद रुस्वा हो रहा है, कराची में पीने को पानी नहीं है, एलपीजी की हड़ताल चल रही है, गैस बंद है कराची के अंदर 3 दिन के लिए। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी बिलों के नाम पे कराची का जीना हराम कर दिया, और लोगों के घरों के ऊपर अब के इलेक्ट्रिक ने एक नए नाम से इजाफी बिल भेज दिए कि हमने तुम्हारा मीटर चेंज किया था, तो 1 लाख 1.5 लाख क्योंकि बकरीद आ रही है। और के इलेक्ट्रिक ने जिस तरह ईद उल फितर पे लोगों ने घरों पे 1.5 लाख के बिल भेजे, अब दोबारा 2-2 लाख के बिल भेज दिए आम गरीब आवाम के घरों पे, और एक पॉलिसी लॉन्च कर दी है कि आधे पैसे माफ कर रहे हैं, बाकी किस्तें भरो, नहीं तो तुम्हारे घर पे गुंडे आएंगे। मैंने मुस्तफा कमाल साहब से जब बातें की, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई तो ऐसा सियासतदान है जो ये बात मान रहा है कि के इलेक्ट्रिक कराची वालों की जान निकाल देगी, और वो वक्त दूर नहीं है। मुस्तफा भाई भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जिस वक्त ये कराची की आवाम बाहर निकलेगी, मैं समझता हूँ ना किसी हुक्मरान को छोड़ेगी, और बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना जुल्म हो रहा है कराची के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस कराची का वाली वारिस नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, लोग मोबाइल छीन रहे हैं। उसके बाद लोग, जब पुलिस आती है, पुलिस बोलती है जान से मार दो, वो ये नहीं पूछ रही मोबाइल क्यों छीन रहा था, इसके घर में कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। तो मुस्तफा भाई कराची वालों की के इलेक्ट्रिक से जान छुड़वाएंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा भाई क्या बोलेंगे आप? हमेशा जीडीसी आकर एक नई तवानाई मिलती है, और उम्मीदें जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और जफर भाई और ये जो सारे इनके रुफ़क़ा हैं, इनकी कोलीग हैं, वो इस दौर में जो काम कर रहे हैं, फरिश्तों वाला काम है सारा। इस ज़माने में अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी अल्लाह ताला दिखा रहा है कि जहाँ पर इतना जुल्म है और इतनी बेइज्जती है, वहाँ पर जफर भाई जैसे लोग और जेडीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। और ये सिर्फ आप सुनते जाएं, मालूम करते जाएं, और आपको जिन लोगों को मालूम हो या मालूम है, वो फिनोमिनल काम है। जिस रियासतों को जो काम करना चाहिए, तमाम मसाले को एक साथ बिठाकर एक साथ जोड़ रहे हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, सबको एक साथ सर्व कर रहे हैं। सर्व करने में किसी को ये नहीं है कि कौन शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हिंदू, मुसलमान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मसाइल की बात की, मेरा ये मानना है, मैं जफर भाई से कह रहा था कि भाई देखो,
یہ کے الیکٹرک کو ہم برا کہہ رہے ہیں بالکل، تو وہ تو ابھی لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ان کو ابھی بیچ کر چلے جانا ہے۔ حکومت کہاں ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ کے الیکٹرک میں حکومت کا شیئر ہے بھائی، ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ، حکومت کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کا ہمارا پرسان حال ہی نہیں ہے۔ ان کو لوٹنے کے لیے شہر دے دیا ہے، جب تک تمہارے پیسے پورے ہو جائیں اس کے بعد وہ چائنیز کو بیچ رہے ہیں، بیچ کر چلے جائیں گے، کل کو نظر بھی نہیں آئیں گے اور کہیں گے کہ جو بھی تباہی بربادی ہو کہیں گے بھائی وہ پرانے والے کر گئے، آپ کو نہیں ملیں گے۔ اصل مسئلہ ریاست چلانے والوں کا ہے، جو حکومت چلا رہے ہیں، ریاست چلا رہے ہیں، جب تک وہ نہیں صحیح ہوں گے ہمارے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور جب وہ کیسے صحیح ہوں؟ وہ تو نہیں صحیح ہوں گے۔ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، عوام الناس کیا کر رہے ہیں، اتنے ظلم کے باوجود بھی روزانہ رات کو ٹاک شو دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر حکومتوں کو گالیاں بک کر سو جاتے ہیں۔ بھائی آپ کے گالی بک کے سو جانے سے صبح آپ کے گھر پہ پانی نہیں آئے گا، آپ کی الیکٹرک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں بچوں کو دوا نہیں ملے گی، آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہا ہے کراچی کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، جب تک تم کھڑے نہیں ہوگے، جب تک تم جدوجہد کے لیے اپنے 4 گھنٹے کہیں پر کھڑے ہو کر آواز نہیں لگاؤ گے، قانون کے دائرے میں رہ کر، آئین کے دائرے میں رہ کر، جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور تم پر ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہم نے آواز لگائی ہے تمہیں، آؤ کل 21 جولائی کو کراچی والوں آؤ، باہر نکلو اور باغ جناح میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرواؤ۔ تمہارے یہ 4 گھنٹے جس پہ تم کسی کو وزیر اعظم ایم پی ایم نے بنانے کے لیے نہیں جمع ہوگے، وہاں پر مظلوموں کو حقوق کی بات کر رہے ہوگے اور ایک جدوجہد، ایک آواز لگا رہے ہوگے ان حکمرانوں کو جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کہ بھائی اب بس کرو، اب ہم سے برداشت ظلم نہیں ہوگا سارا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، میرا ایمان ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے گا یا پھر انہیں نیست و نابود کرے گا۔ اس لیے کہ حکمرانی دینا، حکمرانی چھیننا یہ میرے رب کے ہاتھ میں، اور وہ اس وقت تک انتظار کرے گا، ظالم کو وہ مضبوط کر دے گا اگر مظلوم اپنی آواز نہیں اٹھاتا۔ خاموش رہنے والا انسان، خاموش رہنے والا کراچی میں انسان، ملک میں انسان ظالم کا ساتھی ہے۔ میں ظالم کا تو کام ہے ظلم کرنا۔ تم کیوں اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی زہر پلا کر کیسے سو جاتے ہو؟ لوگوں کو یہ آواز لگائی ہے ہم نے، میرا یہ ایمان ہے کہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے لوگوں کو شعور۔ پہلے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، لوگ اب بات کرنے والے ہیں اور پولیٹیکلی ہم نے یہ پلیٹ فارم دیا۔ دیکھو میری یہ روزی روٹی نہیں ہے سیاست، میں ایم پی ایم نے وزیر بننے کے لیے میں نے سیاست نہیں شروع کی، یہ 2002-2003 میں وزیر ایم پی اے بن چکا، میں 2005 میں میئر بن چکا، 30,000 کروڑ روپے خرچ کر لیے، میں پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہا، میں سینیٹر پاکستان کا بن چکا۔ یہ کام خلوص کے ساتھ انسانیت کی، مظلوموں کی آواز بننے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گے اور الحمدللہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک سے ظلم کی حکمرانی ختم کریں گے۔